अच्छा, अब इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके वैल्यू निकालते थे, इसमें वो भी दी हुई है, ये और भी छोटा हो जाता है सवाल। तो इसमें x की वैल्यू तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, e गिवन है, सिर्फ हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें क्वेश्चन ट्रू लगेगा, x स्क्वायर, x वैसे ही ln x का डेरिवेटिव माइनस ln x वैसे ही, और x का डेरिवेटिव तो ये dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ, 1 माइनस ln x ओवर x स्क्वायर। फिर इसका दूसरा डेरिवेटिव लें, d ओवर dx और dy ओवर dx, और इस पर फिर क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर वैसे ही, और 1 माइनस ln x का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 ओवर x। अब दरमियान में माइनस आएगा, 1 माइनस ln x वैसे ही, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। इसमें फिर क्वेश्चन ट्रू लगा, बटे वाले का स्क्वायर बटे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही, बटे वाले का डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये x से x कैंसिल हुआ तो माइनस x रह जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, और बटे में x है तो x स्क्वायर ओवर x क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, और माइनस ये 2x है, इसको शुरू में लिख लेते हैं, और बाकी आ जाएगा 1 माइनस ln x, और बटे में आ जाएगा x की पावर 4, ठीक है। अब हम जो x की वैल्यू निकालते थे वो क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके निकालते थे, और सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते थे कि वो मैक्सिमम है, ग्रेटर है या लेस है। तो हमें x की वैल्यू तो गिवन है, तो हम इसको चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव में भी पुट कर देते हैं और सेकंड डेरिवेटिव में भी। तो हमारे पास dy ओवर dx, हम इसको ऐसे लिखेंगे, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू e। इसका मतलब है डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू e, यानी डेरिवेटिव लिया और बाद में x की जगह क्या पुट कर दिया, e। फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें 1 माइनस ln e बटा e का स्क्वायर, और सेकंड डेरिवेटिव में भी पुट कर दें d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू e। ये हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ e लिख देंगे, ये आ जाएगा माइनस e, ये आ जाएगा माइनस 2e इंटू 1 माइनस ln e, और बटे में आ जाएगा e की पावर 4। पहले इसको सॉल्व कर लें, ln e 1 होता है, आप अपनी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि ln e का आंसर क्या आता है 1। तो 1 माइनस 1 ओवर e का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 ओवर e का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है वो ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ही है, इसी पे ही हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। अब हम इसमें इसको सॉल्व करें, माइनस e माइनस 2e इंटू 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 4 माइनस e, और ये 1 माइनस 1 0, 0 को 2e से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा ओवर e की पावर 4, ये आ जाएगा माइनस e ओवर e की पावर 4 विच इज लेस देन 0। समझ आ रही। तो अगर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट y is equal to ln x over x has maximum value at x is equal to e करनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज टू टाइप्स की होंगी हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू या हमारे पास होगी मिनिमम वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक f of c is greater or equal to f of x for all x belongs to domain of the function। ये हमारे पास अगर f of c greater or equal to f of x है, f of x की तमाम वैल्यू से बढ़कर ग्रेटर है या किसी के इक्वल है, तो फिर हम f of c को मैक्सिमम वैल्यू देंगे। Then f of c is maximum value of f of x, और हमारे पास है इधर if f of c is less or equal to f of x for all x belongs to domain of the function, then f of c is minimum value of f of x। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वैसे अगर हमारे पास फंक्शन में बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं तो वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंशिएशन करना ऐसे सिंपली जैसे हम ऑब्जर्व करना हो तो मुश्किल होगा, लेकिन जो डेरिवेटिव टेस्ट है उसके जरिए से हम डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू निकाले बगैर ही बता सकेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दिखाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
आप देख रहे हैं जैसे मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है ना वो एक्स स्क्वायर है और डोमेन में उसकी सिर्फ इतनी ले लेता हूँ। डोमेन में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सिर्फ इतनी डोमेन है इसकी, सिर्फ यही वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ ऑफ 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, एफ ऑफ 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ वो 4, एफ ऑफ 3 पुट किया 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। सो एफ ऑफ 10 पुट करने से आंसर आ जाएगा 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। ये तो थोड़ी सी वैल्यू थी, 10 वैल्यू थी, तब हमारे पास नजर आ रहा है कि ये मिनिमम है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की। अगर मैं सिर्फ इस फंक्शन की बात करूँ तो ठीक है, यानी इसका आंसर सबसे कम क्या आया 1 आया और सबसे ज्यादा क्या आया है 100 आया, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर इसमें अगर 1000 वैल्यूज आ जाती, इसमें 10000 वैल्यूज आ जाती, इसमें इनफिनिट वैल्यूज आ जाती, इनफिनिट आंसर्स में से हमें ये बताना कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये काफी लेबर वाला काम है। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया करेंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या गिवन फंक्शन होगा, इसके स्टेप्स हैं कि हमें गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसके हम फाइंड किया करेंगे फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। इट मींस हम उसके दो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? दो डेरिवेटिव, पहले दो डेरिवेटिव। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, क्या पुट किया करेंगे पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स को 0 पुट करने से एक्स का कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी सी। क्या वैल्यू आएगी? सी आएगी। इसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। हमारे पास इस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव 0 उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद फिर हम इसमें तीन केसेस होंगे थर्ड पार्ट में। पहला है कि हमारे पास एक पार्ट है कि अगर f डबल प्राइम ऑफ c लेस देन 0, ये जो x की वैल्यू आएगी इसको हमें सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 मींस नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू c। कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू c पे आएगी। c पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसका बी पार्ट है हमारे पास, अगर f डबल प्राइम ऑफ c आ जाता है ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हम कहेंगे f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू c। और थर्ड केस इसका सी पार्ट हम लेते हैं। देखिए ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 तो इक्वल टू 0 भी तो आ ही सकता है। तो हम अगर आपके पास आ जाता है इफ f डबल प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो आप इसमें या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएंगे या इसका तीसरा डेरिवेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तीसरा डेरिवेटिव। तो आप इसमें फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर f डबल प्राइम ऑफ c 0 आ जाए एंड f ट्रिपल प्राइम ऑफ c नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, 0 के इक्वल ना हो। समझ आ रही बात की कि f डबल प्राइम ऑफ c 0 आ जाए और f ट्रिपल प्राइम ऑफ c 0 ना आए, तो फिर हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक हो गया। तो हम इसमें बल्कि c नहीं होगा, c f ऑफ c इसको लिखेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पूरा जो है x इज इक्वल टू c इन्फ्लेक्शन वैल्यू है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम कैसे लिखेंगे? c f ऑफ c ऐसे लिखेंगे, c f ऑफ c लिखेंगे। x इज इक्वल टू c पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जा सकता है या c f ऑफ c लिखेंगे। एक तो c जो वैल्यू हमने निकाली हुई है, c को फंक्शन में पुट करने से f ऑफ c आएगा, वो लाजमी पुट करना है फंक्शन में। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यू आएगी ना, देखो आपने दो जगह पुट करनी है। किसमें? एक तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है और एक फंक्शन में पुट करनी है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। और अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए फिर थर्ड चेक करना है। अगर थर्ड 0 ना आए, सेकंड 0 हो और थर्ड 0 ना आए, तो फिर c f ऑफ c क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। f of x is equal to 1 minus x to the power फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट है इसका f of x is equal to 1 minus x cube 1 minus x raised to power 3। ठीक है। अभी मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा 0 minus 3x square, तो वो बन गया minus 3x square। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया minus 6x। फिर इसका अच्छा चलो बस दो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल ले लें। फिर हम कहते हैं कि इसमें पुट करते हैं
पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब ये सेकंड डेरिवेटिव वाली वैल्यू हमने जो x की वैल्यू आई है इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। f डबल प्राइम ऑफ 0 वो आ जाएगा माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो हम थर्ड केस में चले गए कि सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो फिर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे एंड इसका थर्ड डेरिवेटिव लें f ट्रिपल प्राइम ऑफ x लेंगे तो माइनस 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा माइनस 6, और इसमें 0 पुट करने से भी वो क्या रहेगा माइनस 6 ही रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि सेकंड डेरिवेटिव 0 है लेकिन थर्ड 0 नहीं है, तो लिहाजा c f ऑफ c क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो c की जगह 0 आ रहा है तो x 0 है तो f ऑफ 0 क्या होगा यहाँ से नाउ हम फाइंड करेंगे। नाउ f ऑफ 0 वो आ जाएगा 1 माइनस 0 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होगा 0, f ऑफ 0, और f ऑफ 0 का आंसर आया है हमारे पास 1। ठीक है बेटा, समझ आई? तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है? f of x is equal to x square minus f of x is equal to x square minus x minus 2। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वो आ जाएगा 2x minus 1, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया वो हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर हम पुट करेंगे f प्राइम ऑफ x is equal to 0, 2x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1/2। ठीक है, अब ये x की वैल्यू 1/2 है, ये दो जगह पुट करनी है, फंक्शन में भी और सेकंड डेरिवेटिव में भी। तो बारी बारी पुट कर रही है, इकट्ठी पुट करनी है। f डबल प्राइम ऑफ 1/2 तो वो तो 2 ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2। तो मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी इसकी वो इक्वल होगी f ऑफ 1/2, वो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस माइनस 2। इसको अब हम सिंपलीफाई कर लेंगे 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, एलसीएम कितना हुआ 4, 1 माइनस 2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 9/4। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब ये लिखा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी किस पे एट x इज इक्वल टू c पे। अब वो आ जाएगा 2x minus 1, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया वो हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर हम पुट करेंगे f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, 2x minus 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये x की वैल्यू 1/2 है, ये दो जगह पुट करनी है, फंक्शन में भी और सेकंड डेरिवेटिव में भी। तो बारी बारी पुट कर रही है, इकट्ठी पुट करनी है। f डबल प्राइम ऑफ 1/2 तो वो तो 2 ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2। तो मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी इसकी वो इक्वल होगी f ऑफ 1/2, वो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस माइनस 2। इसको अब हम सिंपलीफाई कर लेंगे 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, एलसीएम कितना होगा 4, 1 माइनस 2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 9/4। ठीक है, नहीं तो ऐसी डेरिवेटिव ले लें। पहला डेरिवेटिव लिया f प्राइम ऑफ x, तो इसमें प्रोडक्ट क्यों लगेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और डेरिवेटिव होगा x माइनस 1 का 1 माइनस 0, फिर दरमियान में प्लस आएगा x माइनस 1 वैसे ही और डेरिवेटिव होगा x माइनस 2 के स्क्वायर का, और इस पे पावर 2 लगेगा। पावर शुरू में x माइनस 2 की पावर क्या रह जाएगा 1, और इसका फर्दर डेरिवेटिव 1 माइनस 0 आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, f प्राइम ऑफ x वो आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये तो 1 बन गया, और इधर हमारे पास बचेगा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इसमें से x माइनस 2 इधर भी है, इधर भी कॉमन ले लें। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन लिया, इधर बचेगा x माइनस 2, ठीक है, और ये कॉमन आ गया तो इधर बचेगा x माइनस 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस 2x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4, ये f प्राइम ऑफ x आ गया। अब इसका फिर से डेरिवेटिव ले लें f डबल प्राइम ऑफ x, तो फिर इस पे प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, ये x माइनस 2 वैसे ही और डेरिवेटिव होगा 3x माइनस 4 का, 3 वैसे ही x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0,
दरमियान में प्लस आएगा 3x माइनस 4 वैसे ही, और डेरिवेटिव x माइनस 2 का 1 माइनस 0। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। f डबल प्राइम ऑफ x, ये हमारे पास 3 बनेगा, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 6, और ये तो 1 बना, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 4, तो f डबल प्राइम ऑफ x हमारा बन गया 6x माइनस 10 बन गया। फिर अब इसको 0 पुट करेंगे, हम पुट करते हैं f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू आ जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x माइनस 2 को 0 पुट करें और 3x माइनस 4 को 0 पुट करें। x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, मतलब अब चूंकि इसने कहा है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू, तो हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड भी करनी है। यहाँ से हमें पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आनी है 4/3 और मिनिमम वैल्यू किस पे आनी है 2 पे आनी है, ये हमें पता चला यहाँ से। अब हमने फाइंड करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले मिनिमम वैल्यू लेते हैं। मिनिमम वैल्यू फिर किस पॉइंट पे हुई 2 पे, इस हिसाब से कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब f ऑफ 2 इसमें पुट करूं मैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर इनटू 2 माइनस 1, ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 इसलिए ओवरऑल 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम फंक्शन में क्या पुट करेंगे 4/3 पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव से पता चला है कि 4/3 पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, लिहाजा 4/3 फंक्शन में पुट करने से आंसर जो आएगा वो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम इसमें पुट करते हैं f ऑफ 4/3 इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 4/3 का स्क्वायर इनटू 4/3 माइनस 1। इसका एलसीएम लिया, ये x की जगह लिखना था 4/3, सॉरी, ये बनेगा 4/3 माइनस 2 और वो बन जाएगा 4/3 माइनस 1। इसका एलसीएम लिया 4 माइनस 6 माइनस 2/3 का स्क्वायर इनटू 4 माइनस 3 1/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 विच इज इक्वल टू 4/27। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, समझ आए इस सवाल की। और x बिलोंग करता है 0 से 2। इस 0 से 2 पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन है sin x प्लस cos x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम। पहला f प्राइम ऑफ x लिया, वो आ जाएगा cos x माइनस sin x, sin का डेरिवेटिव प्लस cos और cos का डेरिवेटिव माइनस sin। फिर इसका दूसरा डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस sin x और माइनस cos x। ठीक है, हमें दोनों फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करनी और मिनिमम वैल्यू। अब इसके बाद हम यहाँ से पुट करेंगे, पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, वो आ जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास माइनस sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, cos पे डिवाइड कर दें तो माइनस sin x ओवर माइनस cos x इज इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन बन गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई tan x इज इक्वल टू 1 को कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई, 0 से 2 पाई चारों क्वाड्रेंट के अंदर। अब tan x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसका रेफरेंस एंगल क्या था 45 डिग्री है, तो याद हो tan 45 डिग्री पे क्या होता है 1 के इक्वल होता है। अब इसमें x इज इक्वल टू आ सकता है 45 डिग्री या x इज इक्वल टू आ सकता है 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 225 डिग्री। अगर इसको रेडियन में लेके आना है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू π/4, और इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू पाई प्लस π/4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5π/4। ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास जिन पे फंक्शन का ये tan x की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, सकते हैं तो वो चूंकि उसने 0 से 2 पाई लिखा तो हम उसको रेडियन वाली फॉर्म में सही देगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो वैल्यू होती है वही रहेगी, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है, यानी जो जिस वैल्यू जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है ना उसमें अगर उसको 180 में ऐड कर दें तो वो कहाँ चली जाती है थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाती है, तो इसीलिए हमने इसको 180 में ऐड करके 225 डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज हैं जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है।
इन दोनों वैल्यूज को हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, वहाँ से देखना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पहले सेकंड डेरिवेटिव में मैं पुट करूँगा एफ डबल प्राइम ऑफ पाई बाई 4, ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 अगर लिखेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस अंडर रूट, क्योंकि नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। और इसमें अगर आप पुट करते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ 5 पाई बाई 4 तो वो आ जाएगा माइनस साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4, तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये लेस देन 0 आ गया और ये क्या आ गया, ग्रेटर देन। इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 पे फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और 5 पाई बाई 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इस यहाँ से मिला के ये मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं पाई बाई 4 पे, तो हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पाई बाई 4 को फंक्शन में पुट करेंगे। एफ ऑफ पाई बाई 4 वो आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, और इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ से 5 एफ डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 आया है, तो इधर से फाइंड हो सकती है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये जो एक्स की वैल्यू है इसको फंक्शन में पुट करेंगे। एफ ऑफ 5 पाई बाई 4, इसको लिखेंगे माइनस साइन 5 पाई बाई 4 सॉरी माइनस तो नहीं है, प्लस cos 5 पाई बाई 4, तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, नेगेटिव स्क्वायर रूट 2। इट मीन्स इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 और मिनिमम वैल्यू है नेगेटिव स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये इसकी हमारे पास है, ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ln y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई ln x। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ln y का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव dy/dx, और इधर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, x वैसे ही और ln x का डेरिवेटिव प्लस ln x वैसे ही और x का डेरिवेटिव 1 होगा। x से 1 और x कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा y इंटू 1 प्लस ln x। ये जो y इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर हम इसको यहाँ से फिर इसका डेरिवेटिव लिया d/dx ऑफ dy/dx, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। y वैसे ही ln x 1 का डेरिवेटिव 0 ln x का डेरिवेटिव और प्लस 1 प्लस ln x वैसे ही, और y का डेरिवेटिव dy/dx। ये dy/dx की वैल्यू वहाँ दोबारा पुट कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू y/x। ये y मल्टीप्लाई बाय 1/x क्या बन जाएगा, 1/x, और प्लस आ जाएगा 1 प्लस ln x और dy/dx क्या है, y इंटू 1 प्लस ln x, और ये y हमारे पास दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बनेगा y इंटू 1/x प्लस 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। ये सेकंड डेरिवेटिव बना d2y/dx²। अब हमने सेकंड, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये वाला और ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इन दोनों में हमने x की वैल्यू क्या पुट करना है। अगर आपने y की वैल्यू क्या है, x की पावर x, ठीक है, ये y रख लेते हैं। चलो ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस ln 1/e। आप देख सकते हैं ln 1/e माइनस 1 आएगा, y इंटू 1 माइनस 1, ये आ जाएगा y इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। फिर सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 1/e, y इंटू 1/x है तो 1/1/e और प्लस आ जाएगा 1 प्लस ln 1/e का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा y इंटू 1/1/e बन जाएगा, और प्लस आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा y इंटू e प्लस 0, ये आ जाएगा y e ग्रेटर देन 0 हमारे पास, क्योंकि x वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा होता है, ये कभी भी लेस देन 0 नहीं होता, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मींस y इज इक्वल टू x की पावर x हैज मिनिमम वैल्यू at x is equal to 1।